welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 5.2 arithmetic progression. General form of AP जो AP arithmetic progression होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है a plus b plus 2d plus 3d a plus 4d and so on. That is known as first term a1. A1 is a, a2 second term that is a plus t, a3 means third term a plus 2d, a4 a plus 3d, a5 a plus 4d. ये जो सीक्वेंस है इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा. देखिए यहां 5 है तो d के साथ मल्टीप्लाई में 4, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 1 है और यहाँ 1 है तो है ही नहीं. ठीक है, यानी जो टर्म होगी d उससे एक कम होगा. तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब हम a10 निकालते हैं तो आपके पास आपको पता है a plus 90 आ जाएगा. a आप 100 निकालेंगे तो a plus 99d आ जाएगा, यानी d एक कम हो रहा है. ठीक है, a आप 231 निकालते हैं तो ये हो जाएगा a plus 230d हो जाएगा. इसी तरीके से जब हम an निकालते हैं तो a प्लस यहाँ एक कम, हर बार एक कम हो रहा है ना तो एक कम ही करना है, जो भी है उसे एक कम कर दो, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये जो फार्मूला बना है ये किसी भी एपी की लास्ट टर्म यानी nth टर्म को फाइंड आउट करने का बना है. ठीक है, यहां पर कुल मिलाकर के आपके पास कितने वेरिएबल हैं देखिए. एक तो an लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस. तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. इसको बोलते हैं लास्ट टर्म. ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म. लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, कितनी है वो. तो यहां कुल मिलाकर के 4 वेरिएबल हैं. तो आपको कोई भी 3 वेरिएबल दिए जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो. ठीक है, इन चारों में से कोई भी आपको 3 दिए जाएंगे, उन तीनों को आप इस इक्वेशन में रखेंगे और आप जो फोर्थ वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो आपने फार्मूला याद रखना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखिए इसी बेस पर हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप. Question number first, fill in the blanks in the following table. Given that is the first term is the common difference and an is the nth term of the list. There are 5 parts. देखिए आप इसको फिल, कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे कि कोशिश करते चलो पीछे हमने आंसर देख लिया और आंसर में इसमें क्या आएगा वो फिलअप कर दे, इसमें क्या आएगा. ऐसे नहीं करना आपने. आप ये समझे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुल मिलाकर के 5 पार्ट्स हैं. ये टेबल आपने लास्ट में फिलअप करनी है. कंप्लीट 5 के 5 जो पार्ट है ना उनका सॉल्यूशन करना है. तो फर्स्ट पार्ट, ये वैल्यूज तो यहां से उठा लेंगे, इसके अंदर फाइंड आउट करना है. फार्मूला ही लिखें आप. an जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना. तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं फर्स्ट में कितने 1 2 3 3 वैल्यू, हर एक में 3 मिलेंगे. आपको फोर्थ की वैल्यू निकालनी है तो इसमें an निकालना है. तो an क्या हो जाएगा देखिए, a की जगह कितना 7 प्लस d की जगह 3 है, n की जगह 8. वैल्यूज पुट कर दिया आपने. ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7, 7 मल्टीप्लाई 3 7 या 21 और 7 ये हो गए कितने 28. तो फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो चुका है. तो इसमें जो फिलअप करेंगे यहाँ पर होगा 28. लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में नहीं. ये सोल्व करके दिखाने आपकी फेयर नोटबुक जब भी चेक होगी तो उसमें यही देखे जाएंगे. ठीक है, सभी के सभी पार्ट सोल्व होने चाहिए. सेकंड पार्ट करते हैं आप. सेकंड पार्ट में an लिखा आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहां पर हमें सेकंड पार्ट में d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो d की जगह d ही रहने दीजिए आप. फर्स्ट an है यहाँ, an में है यहाँ 0 इक्वल टू a की वैल्यू सेकंड पार्ट में है -18 प्लस n माइनस 1, n की जगह सेकंड पार्ट में है 10 माइनस
इंटू डी। डी की वैल्यू निकालनी है यहां से, कैसे निकालेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल -18 है, इसको आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये +18 हो जाएगा। 18 इक्वल टू 10 - 1, आपको पता है 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू डी। अब ये जो 9 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 18/9 इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू आ जाती है यहाँ 2। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, फार्मूला लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a + n - 1 इंटू डी। तो थर्ड पार्ट में a n की वैल्यू है -5 इक्वल टू a तो है ही नहीं, सॉल्व करना निकालना है, n - 1, n है हमारे पास 18 - 1, d की जगह कितना है -3। ठीक है, तो देखिए यहां है -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से गए तो 17 दिया 51, यानी ये हो गए -51। ठीक है, प्लस माइनस तो ये माइनस ही हो जाएगा। अब माइनस के जो 51 है ये इधर जाएंगे तो -5 + 51 इक्वल टू 8। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 46 आ गई भाई, 46 इक्वल टू 8। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हुआ। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। तो वैसे हैं पॉइंट्स वाले, एक पार्ट मैं आपको करवा ही देता हूं। यहाँ 3.5 आई थिंक ये 10.5 होगा। ठीक है, तो एक पार्ट करवा देता हूं आपको। चलो फोर्थ पार्ट करवा देते हैं आपको। ठीक है, फिफ्थ आप अपने आप कर लेना। फोर्थ पार्ट है, फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप, तो an की जगह कितना 3.6, a की जगह पर -18.9 प्लस n की वैल्यू तो है ही नहीं, n - 1 रखा। d की जगह कितना 2.5। क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस है, इसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये लो राइट साइड में लेके प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए आप, 18.9 3.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 9 से 15 18 3 की 22 22.5 हो गया इक्वल टू n - 1 इंटू 2.5। अब 2.5 इधर क्या है, मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये लो डिवाइड में हो गया 2.5। अब देखो नीचे भी एक पॉइंट ऊपर भी एक पॉइंट, ये कैंसिल हो जाएंगे, 25 9 225 9 आ जाएगा, 9 इक्वल टू n - 1 हो जाएगा। -1 को इधर लेके जाएंगे, 9 + 1 इक्वल टू n, मींस n की वैल्यू 10 आ जाएगी यहाँ पर। तो ये था फोर्थ पार्ट, बिल्कुल इजी है, फिफ्थ भी ऐसे ही आप कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो को आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने कमेंट्स में लिखें आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, तो अपनी राय जो है जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट 30th टर्म ऑफ द एपी आपके पास। इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। इसका सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, और एग्जाम में आपने केवल राइट क्लिक करना है, ऑप्शनों का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें सॉल्यूशन अगर आपको आंसर याद है तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करने की जरूरत है, बट यहाँ करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट टाइम कर लेना। ठीक है, आप देखेंगे गिवन एपी है आपके पास 10 7 4 एंड सो हियर। यहां पर a की वैल्यू 10 है, d मींस कॉमन डिफरेंस, जो आपको पता है कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 10 -3 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर 30th टर्म पूछा आपसे, एंड n इक्वल टू कितना 30। नाउ 30th टर्म मींस a30। ठीक है, तो फार्मूला ये है ना, an इक्वल टू a + n - 1 * d। a तो ऐसे ही रह जाएगा, n की जगह 30 30 - 1 is 29 मींस आपके पास a + 29 d हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू है 10 + 29, d की वैल्यू है कितनी -3, तो ये जाएगा 10
माइनस 29 दिया 87 माइनस 87, तो ये आ जाएगा -77 यानी इसका जो आंसर है वो क्या होगा सी। तो राइट जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज -77। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। ऐसे ही आपने सेकेंड पार्ट निकालना है। ये आपके पास सीरीज हो गई, ठीक है, तो इसमें आपने 11th टर्म निकालनी है। आपको पता है A11 क्या होता है, A + 10 होता है ना, तो A मीन्स फर्स्ट टर्म, वो कितने हैं आपके पास -3 + 10। अब D की वैल्यू बताता हूं आपको, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, माइनस में ये है फर्स्ट टर्म। अगर माइनस के साइन हो तो उनको ब्रैकेट में लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी डी की वैल्यू निकालें हम सेकेंड पार्ट के अंदर, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब देखिए 3 × 2 = 6 + 6 - 1 यानी +5, 5/2 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू यहां पुट कीजिए, आप कैंसिल कीजिए, 2 5 ये जाएगा -3 + 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा +22। ये इसका आंसर है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन का वो है बी। बी इज द राइट चॉइस। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देयर आर 5 पार्ट्स। देखिए मिसिंग टर्म आपने सोल्व करने है भी, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, कभी आप ये सोचे कि आंसर देखें और इसके अंदर जो आएगा वो फिलअप कर देंगे। नो, ऐसे नहीं करना आपने। एपीज हैंगे, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। यहां पर सेकंड टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म वैल्यू, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं आप, ए। आप लिखेंगे हियर ए की वैल्यू है यहां पर 2, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म A3 जिसको आप बोलते हैं A + 2D, ठीक है, ये आपके पास है 26। यहां आप A की वैल्यू को पुट कर दीजिए और लिखेंगे आप 2 + 2D = 26। 2D = 26 - 2 24 हो जाएगा, और D की वैल्यू 24/2 कैंसिल होकर के आ जाएगी 12। नाउ मिसिंग टर्म है आपके पास यहाँ A2, आप लिखेंगे नाउ A2 जो कि मिसिंग टर्म है, ठीक है। A2 की वैल्यू होती है A + D। अब A और D दोनों की वैल्यू पता है आपको। A की वैल्यू कितनी 2 + D की वैल्यू है 12, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। सो मिसिंग टर्म इन द फर्स्ट पार्ट इज 14, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है आपका यहाँ। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म मिसिंग, सेकंड टर्म 13, थर्ड मिसिंग, फोर्थ 3। तो जो जो आपको टर्म्स दी गई हैं वहां से आप अननोन की वैल्यू निकालेंगे, यानी यहां आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आपको पता चल जाती है, तो आप ये टर्म्स भी निकाल लेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर आप लिखेंगे हियर, यहां पर जो सेकंड टर्म है A2 वो आपके पास है 13, एंड फोर्थ टर्म A4 वो आपके पास 3 है। देयरफॉर सेकंड टर्म आपको पता है क्या होती है, A + D, और ये हो गया 13। लेट अस सपोज इक्वेशन 1, A4 है आपके पास 3। A4 क्या है, A + 3D, ये होता है ना A4। देखो यहां पर n की जगह 4 पुट करके देखिए आप, n की जगह 4, A + 4 - 3D, तो A + 3D आपके पास कितना है 3, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर आपने चैप्टर 3 अच्छे से किया है तो यहां से आप A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे वहां पर आप x और y की वैल्यू निकालते थे। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें या किसी से भी करें, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे से लिंक है। ये अगर मेथड आपको नहीं आता है एलिमिनेशन, यानी इक्वेशंस को सोल्व करना नहीं आता है, तो इस चैप्टर में भी आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रहे। आप यहां लिख सकते हैं इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल है, ठीक है, साइन सी में यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। -3D
प्लस डी, ये आपके पास आ जाएगा -2d। ठीक है, 13 - 3 is 10, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 अपॉन -2, जो कि कैंसिल होकर के कितनी आ जाएगी -5। d की वैल्यू -5 आ जाती है, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। आप यहां से लिखेंगे पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है आपके पास a प्लस d इक्वल टू 13। d की वैल्यू कितनी रखनी है -5, तो हो जाएगा d की जगह -5 रख दीजिए, तो ये a -5 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13 + 5 इक्वल टू 18। अब a आ गया आपके पास, d भी आ गया, तो मिसिंग टर्म जो है a, तो मींस ये फर्स्ट टर्म जिसको आप a बोलते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा 18 आ गया। अब ये है थर्ड टर्म। नाउ थर्ड टर्म यानी a3, और a3 कितना होता है पता आपको, a + 2d। a की वैल्यू 18 + 2, d की वैल्यू -5, तो ये आ जाएगा 18, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, यानी ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 8 आ गया भाई। चेक भी कर सकते हैं आप, इधर से लगा लो या इधर से लगा लो, 18 है, 5 है वो कम हो गई, यहां से आगे फिर 5 है वो लेस हो गए, फिर 5 लेस हो गए, ऐसे ही चलता जाएगी सीरीज। तो ये कुछ इस तरीके से आप ये पार्ट सोल्व कर सकते हैं। नाउ हम थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड तो हो गए, आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, आपको अगर लग रहा है, एक दो बच्चों को, ज्यादा को तो मैं नहीं कहूंगा, वैसे स्पीड मेरी काफी कम ही है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगे कि स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, सर थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं, तो आप वीडियो को अपलोड करके या सेकंड थर्ड टाइम आप सेव कर लेंगे, तो आप कितने टाइम देख लो आप इसको। ठीक है, आपके पास सेव रहेंगी, तो आप इनको अच्छे से देखें। अब थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में सेकंड और थर्ड दोनों टर्म मिसिंग है, तो ये फर्स्ट टर्म है a की वैल्यू है यहाँ पर 5, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म a4, जिसको आप लिखते हैं a + 3d, और ये कितना है, 2 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 19/2 है ये। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए आप, 5 + 3d इक्वल टू 19/2, आपके पास हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2। देखिए 5 इधर क्या है प्लस में, तो इसको आप इधर लेके जाएंगे, आप लिख सकते हैं लाइन ट्रांसपोज 5 टू राइट साइड, वी गेट -5 हो जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, 5 2 10, 19 - 10/2, दैट इज 9/2। ठीक है, 9/2 क्या आ गया, d डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं, अभी नहीं आया है, ये 3d की वैल्यू आई है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ये जो 3 मल्टीप्लाई है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे आप, तो ये आ जाएगा d की वैल्यू आपके पास 3/2। ठीक है, a की आ गई, d की आ गई। नाउ जो मिसिंग टर्म है वो कौन कौन सी है, इसको आप सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं। तो a2 आपके पास हो जाएगी a + d, निकालिए। a की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू 3/2, ये कितना हो जाएगा 5 2 10 + 3 13/2, एक तो ये आ गया 13/2। नेक्स्ट देखते हैं a3, जो कि a + 2d होती है। a की वैल्यू है हमारे पास 5 + 2, d की वैल्यू कितनी है भाई 3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ जाएगा 5 + 3 कितना हो गया 8। ठीक है, हो गया यहाँ तक। इसके बाद 2 ही निकालने थे इसके अंदर, तो ये दोनों टर्म हम निकाल चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए ऐसे ही फोर्थ है, फोर्थ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए यहां पर 5 था, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकालेंगे, दोनों देखें यहां पर भी है, ये a की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है, सेकेंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सिक्स्थ टर्म है। सिक्स्थ टर्म मींस a + 5d, ये कितना है 6। यहाँ a की वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे ना -4, d की वैल्यू आ जाएगी। a और d की वैल्यू आने के बाद सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ और फिफ्थ ये निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपका।
फिफ्थ करवाता हूं आपको, फिफ्थ देखिए, ठीक है, काफी इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म नहीं है हमारे पास, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म जिसको आप A2 बोलते हैं, जो कि A+D होती है जनरल टर्म के अकॉर्डिंग, और वो कितनी है 38। लेट अस सपोज इक्वेशन 1, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ टर्म है। अब A6 आपको ये भी पता है A+5D होती है, ये कितनी है -22, ये हो गई इक्वेशन 2। आप इनको एलिमिनेशन मेथड से A और D की वैल्यू निकालिए और यहाँ पुट करके इस क्वेश्चन को कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इनको एक बार आप नीचे लिखेंगे, आप कहेंगे सर हम तो फिर कॉपी में कैसे साफ करेंगे, तो इनको एक बार फिर से लिखेंगे ना इक्वेशन 1 2 को, क्या करके आप ऐसे लिखेंगे ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इनको सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, साइन चेंज तो होते ही है, ये कैंसिल हो जाएंगे, -5D + D -4D हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया आपने, आपके पास कितना आ गया 60 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/-4, कैंसिल करेंगे आप -50 आ जाएगी, ठीक है। D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट D = -15 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो A + D की जगह -15 आ जाएगा =38, A की वैल्यू आ जाएगी 38 + 15, ये आ गया 53, ठीक है। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई आपके पास, तो A मींस फर्स्ट टर्म तो आपके पास आएगी कितनी 53, ये सेकंड है, थर्ड टर्म इसके बारे में आपको पता है क्या हो जाएगा, ये A + 2D, A की वैल्यू कितनी 53 + 2, D की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं कितनी -15, ठीक है। तो ऐसे ही ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, थर्ड तो ये थी सॉरी, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इजी है, मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है बोर हो रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो उससे आगे नहीं करवाएंगे आपको, और जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन है। ये AP आपको गिवन है, ये AP है, तो इसकी ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 78 होगी, हमें पता ही नहीं, फिफ्थ है सिक्स्थ है कौन सी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर पहले A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हियर आप लिखेंगे A = 3, D मींस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 8 - 3 इक्वल टू हो गया ये 5, ठीक है। आप लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 78, ठीक है। nth टर्म क्या होती है, nth टर्म an, यानी an कितना कंसीडर किया हमने 78, तो nth टर्म यानी n की वैल्यू निकालनी आपने कि कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है। an होता क्या है, a + n - 1 × d = 78। पुट कीजिए आप a और d की वैल्यू, n की वैल्यू आएगी, a कितना है 3 प्लस n - 1, d कितना है 5, ये हो जाएगा 78। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, +3 है इधर लेके आओ, बस हो गया क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। यहां 75 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आगे n - 1, देखिए 5 ये मल्टीप्लाई है ना, तो इधर ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो गया 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ये -1 है, इसको भी इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 16। अब आप लिख सकते हो लाइन विच टर्म का है ना, तो आप लिखेंगे हेंस 16th टर्म ऑफ द AP इज 78। विच वर्ड है इसको हटा दे, यहां लिख देंगे हेंस 16th टर्म, यानी इसका ये आंसर हो जाएगा इसी सेंस में, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन था, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग चैनल राजू रोहिला। थैंक्स अगेन।